हेलो फ्रेंड्स। तो बेटा हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ लिया था। हमने उसकी वर्किंग भी देखी थी और फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस को देखा था। उसके बाद हमने एज अ फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर भी पढ़ लिया था। आज बात करेंगे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस की। यहां पर लाइट को हम यूज करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के साथ, तो फोटॉन्स यूज होंगे आपके, ठीक है। और पूरे अगर आप इस टॉपिक की बात करें तो इसमें आपके कोर्स में 3 डिवाइसेस हैं, जिनमें से फर्स्ट डिवाइस आपकी है फोटो डायोड्स। लिख लीजिएगा, सबसे पहले पढ़ेंगे फोटो डायोड्स के बारे में। सेकंड हम बात करेंगे लाइट एमिटिंग डायोड्स या एलईडी, जिसे आप जानते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स, लाइट एमिटिंग डायोड्स। और थर्ड हम पढ़ेंगे ये सोलर सेल्स, जिन्हें आप कहते हैं, हाँ, सोलर सेल्स। तो ये 3 डिवाइसेस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस, जो आपके कोर्स में हैं, एक एक करके स्टडी करते हैं और स्टार्ट करते हैं फोटो डायोड से। तो बेटा शुरुआत करेंगे फोटो डायोड से। और फोटो डायोड में ये जितनी भी डिवाइसेस हैं जो आपके कोर्स में है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये काम क्या करेगा, दूसरा इसकी बायसिंग क्या हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। और वीआई कैरेक्टरिस्टिक यानी वीआई ग्राफ कैसा होगा, करंट और पोटेंशियल का ग्राफ हमने देखा था, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, तो वो कैसा होगा। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मटेरियल कौन कौन से यूज होंगे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बड़ा छोटे छोटे से पॉइंट्स बना के अगर आप करेंगे तो हाफ हाफ पेज में आपकी चीजें आ जाएंगी और बिल्कुल बेसिक्स हैं, आप समझिएगा। अल्टीमेटली आपकी जो डिवाइसेस हैं उसके लिए आपको जो एक पॉइंट समझना है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा। जब भी आपकी लाइट, ठीक है, या इसको आप फोटोन कह लीजिए या एनर्जी कह लीजिए, जब भी आपकी फोटोन या एनर्जी आएगी तो होल प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, होल और इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोड्यूस होगा। और जब भी होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइन होगा, अगर ये कंबाइन हुआ तो आपकी एनर्जी रिलीज होगी। हाँ, ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं, एक बार और आपको समझा दे रहा हूं। बेटा है क्या कि आपके पास ये थे, यहां पर आपके पास था वैलेंस बैंड और यहां पे आपके पास था कंडक्शन बैंड, ठीक है। और जब आपको एक इनके बीच का एनर्जी गैप अगर देखें तो वो ईजी है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई तो आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता था, ठीक है। तो इस मोमेंट पे यहां पे आप एनर्जी दे रहे हैं, ये वाली सिचुएशन आएगी और आपके इलेक्ट्रॉन और होल, यहां पे होल और यहां कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, ये प्रोड्यूस होंगे, ध्यान रखिएगा। और बेटा जब ये यहां से वापस आएगा तो क्या करेगा, ये एच न्यू एनर्जी या ई गैप एनर्जी को रिलीज करेगा और ये होल पे आके इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा, तो पेयरिंग हो जाएगी, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूरे के पूरे डिवाइसेस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। तो हम बात कर रहे थे फोटो डायोड की। लिख लीजिएगा बेटा, फोटो डायोड के कुछ और भी नाम हैं, आप इससे फोटो सेंसर भी कहते हैं, फोटो सेंसर, ठीक है। इसके अलावा स्मोक डिटेक्टर, हाँ, ये एप्लीकेशन में भी आप कह सकते हैं, चलिए इसको अभी उस पर नहीं लिखते, हाँ एप्लीकेशन में लिख देंगे इसको। फोटो सेंसर नाम यूज होगा या फोटो डिटेक्टर नाम भी यूज हो सकता है।
फोटो डिटेक्टर नाम भी यूज हो सकता है, ठीक है। हाँ, फोटो डायोड की जगह आपसे फोटो सेंसर कहा जा सकता है, फोटो डिटेक्टर कहा जा सकता है, या लाइट सेंसर, ये नाम यूज में आते हैं, लाइट सेंसर। तो ये एक स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है। और अगर मैं एक पीएन जंक्शन डायोड आपको बना के दिखाऊं, तो ये हमने देखा था, यहां पर हमारे पास जंक्शन बना था, ठीक है। अब बेटा इसमें ये हम ले लेते हैं पी साइड और ये हम ले लेते हैं एन साइड। ओके, तो अब आपको पता है पी टाइप में आपके होल्स होंगे और एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब फोटो डायोड जो आपका होता है वो आपका होता है बेटा रिवर्स बायस्ड। इसका मतलब आपकी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव साइड से और नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये जो ऑप्शन है आपका, ये ट्रांसपेरेंट, या ये जो जंक्शन आप कह रहे हैं ये आपका ट्रांसपेरेंट होगा, और यहां पे आपकी लाइट आएगी बेटा, ठीक है। ये लाइट जब आएगी तो आपकी करंट फ्लो करेगी, यही इसका कॉन्सेप्ट है। फोटो डायोड क्या है, जिसमें जब आपकी लाइट पड़ेगी तो उसमें से करंट फ्लो करेगी। अब कैसे करेगी ये देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसे बना लीजिए। तो लाइट, ये बेटा कई बार ना कोई भी एनर्जी, हाँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा लाइट के ही फॉर्म में, लाइट तो है ही, बट और कोई रेडिएशंस भी अगर हैं तो उससे भी ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है कि कोई भी रेडिएशंस जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को जनरेट करेंगे और इसकी वजह से आपकी करंट फ्लो करने लगेगी। यही काम है किसका, फोटो डायोड का या फोटो सेंसर का। बिल्कुल, तो लिख लीजिएगा, व्हेन एनर्जी ऑफ photons is more than Eg, हाँ, एनर्जी गैप से अगर ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन होल pairs are produced at junction। अब अगर हम देखें बेटा, तो हो क्या रहा है, यहां पर हमारे पास एक होल और एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो यहां पर बेटा हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड रहती थी, वो होती थी आपके एन टाइप में जो पॉजिटिव चार्ज होता था और पी टाइप में जो नेगेटिव चार्ज होता था। ये डिप्लीशन लेयर की मैं बात कर रहा हूं। तो जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन होल पेयर को सेपरेट कर देगी। तो लिखना चाहें तो लिख लीजिए, दीज electrons and holes are separated by electric field हाँ जी, ये डिप्लीशन लेयर की मैं बात कर रहा हूं, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड, देखिए किधर जा रहे हैं, ऑन एन साइड, एंड होल्स आर कलेक्टेड ऑन पी साइड, ठीक है। तो ये जो थे ये एक्स्ट्रा आ गए, ये किसकी वजह से है, लाइट की वजह से आए। तो ये चार्ज कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो आपके एक्स्ट्रा क्रिएट हुए, ये क्या करेंगे, ये एक ईएमएफ जनरेट कर देंगे। भाई
नेचुरल वे में जो हो गया वो तो हो गया था, बट इसकी वजह से एक एडिशनल ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं वो जो 0.7 एक्सक्यूज मी वोल्ट का जो ईएमएफ था उसमें कुछ इंक्रीज होने लगेगा, तो आप लिख सकते हैं दिस गिव्स अ राइज इन ईएमएफ, ठीक है। और अगर मैं एक एक्सटर्नल लोड लगा दूं, मान लीजिए ये मैंने लगा दिया यहां पे ऐसे करके एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये लोड क्या करेगा, करंट इधर से इधर फ्लो करने लगेगी, करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो लिख लीजिए when an external load is connected, when an external load is connected current flows, ठीक है जी। बस इतनी सी इसकी वर्किंग है, ठीक। तो हमने क्या चीज देखी, एक तो हमने देखा बेटा ये किसमें होता है, ये रिवर्स बायस में काम करेगा फोटो डायोड, और दूसरा कैसे काम करेगा ये भी देख लिया, ठीक। अब बात है कि इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कैसा होगा। तो बहुत आसान तरीका है इसको याद करने का भाई, हाँ किसमें लगा हुआ है, ये रिवर्स बायस में लगा हुआ है, और आपको पता है कि रिवर्स बायस में ये करंट कैसे जाती है, रिवर्स बायस में ये करंट ऐसे होती है, तो ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। सपोज इंटेंसिटी I1 के लिए आपने एक ग्राफ बनाया, अब अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ होल पेयर्स हैं, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, जब वो ज्यादा जाएंगे तो नंबर ऑफ होल पेयर्स जो है वो ज्यादा क्रिएट होंगे, और ये आपकी करंट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, सिमिलरली और इंक्रीज हो जाएगी। तो आप यहां पे देख सकते हैं I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1, ये आपका VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ हो गया। इस पे सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, 2-3 तरह के ग्राफ आपको दिए होंगे, क्या होगा, कौन सा ग्राफ, यस करेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल नोट कीजिए इसे, कोई डाउट है तो पूछिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बेटा कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फोटो डायोड को रिवर्स बायस में ही क्यों ऑपरेट कराया जाता है। देखिए हमने आपसे कहा कि ये फोटो सेंसर की तरह या लाइट सेंसर की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, यानी आपको इंटेंसिटी को मेजर करना है। अब आपको पता है कि जब हम रिवर्स बायस में होते हैं तो हमारी बहुत माइनर सी करंट, माइक्रो एम्पेयर की करंट फ्लो करती है, ठीक है। अगर इंटेंसिटी में थोड़ा भी चेंज होगा तो आप माइक्रो एम्पेयर की करंट को मेजर या फ्लक्चुएशन जो आएगा इंटेंसिटी की वजह से उसे आप मेजर करना इजी हो जाएगा। जबकि अगर आप फॉरवर्ड बायस में करते तो फॉरवर्ड बायस की करंट मिली एम्पेयर में होती है, और कई बार हो सकता है माइनर इंटेंसिटी चेंज से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या आपकी मशीन इतनी सेंसिटिव नहीं होती कि आप उसको मेजर कर पाते या फ्लक्चुएशन को मेजर कर पाते, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, रिवर्स बायस में इसलिए लगाते हैं कि माइनर सा इंटेंसिटी चेंज भी जो माइक्रो एम्पेयर की करंट को चेंज कर रहा है वो आपकी मेजर हो जाए और आप उसे डिफरेंशिएट कर सकें प्रीवियस करंट के साथ। तो ये बेटा हमारा हो गया फोटो डायोड। इसके बाद आगे बात करेंगे लाइट एमिटिंग डायोड की। तो लाइट एमिटिंग डायोड नाम से ही आप देख रहे हैं, और यहां पे अगर आप इसको शॉर्टकट देखें, यस, तो आप इनिशियल्स ले लेते हैं LED, और इसी नाम से इसे बुलाया जाता है, आप जानते भी हैं और आपने देखा भी है कि हम इसे कहां कहां यूज करते हैं। तो LED या लाइट एमिटिंग डायोड। तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो यहां पर क्लियर है कि बेटा हमें लाइट आउटपुट में चाहिए, ठीक, और कब चाहिए, जब हम करंट को फ्लो कराएं। तो करंट को फ्लो कराएं और हमारी लाइट एमिट करें।
ठीक है, और ये करंट जितनी, वो आगे देखेंगे कि जितनी कम होगी उतना अच्छा। तो अब क्या होगा बेटा, जब हम पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहे हैं, हमें लाइट चाहिए, यानी एनर्जी आउटपुट में चाहिए। एनर्जी अगर हमें आउटपुट में चाहिए तो हमें इलेक्ट्रॉन होल का कॉम्बिनेशन चाहिए होगा। तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन और होल को कंबाइन कराएं और हमारी एनर्जी रिलीज हो, ये इसका बेस बन गया। ठीक है, बिल्कुल, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो लाइट एमिटिंग डायोड में हमने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होंगे और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और वो एनर्जी की जो वेवलेंथ है, अगर वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में आ रही है, तो हमारी ये लाइट हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो एनर्जी गैप हमें चाहिए, यस, ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ है। ठीक है, तो एनर्जी गैप कितना चाहिए, तो आप सिंपली निकाल सकते हैं 1240 बाय 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1240 बाय 750 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना, तो ये हमें रेंज चाहिए एनर्जी गैप की, किसके लिए, एलईडीज के लिए। ये एलईडीज वॉयलेट कलर से लेके ये जो आपका आएगा, ये वॉयलेट कलर के लिए आएगा और ये आपका रेड कलर के लिए आ जाएगा। ठीक है, और बीच में डिफरेंट डिफरेंट जो वेवलेंथ्स होंगी, एनर्जी गैप पे आपका डिपेंड करेगा कि आपकी एलईडी का क्या कलर है। ठीक है, तो बैंड गैप जनरली अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी रेंज होती है, रेंज फॉर एलईडी। बिल्कुल, इसे नोट कीजिए। और ये भी आपको क्लियर हो गया कि आपके होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो रहे हैं, और कॉम्बिनेशन कब होता है, यस, फॉरवर्ड बायस में। तो ये आपकी जो बायसिंग है एलईडी की, वो फॉरवर्ड बायस है। तो देखिए, एक हमने पढ़ा जो रिवर्स बायस था, एक हम पढ़ रहे हैं जो फॉरवर्ड बायस है, एलईडी फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक, चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं भाई। ओके, ये हमने पीएन जंक्शन बना दिया अपना, ये हमारा पी टाइप हो गया और ये हमारा एन टाइप हो गया। ठीक है, ओके, और इसको हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया है। अब समझिएगा, यहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी। क्लियर है, तो अब अगर आप देखें तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, एन टाइप में, इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड फ्रॉम N to P and holes are pushed from P to N। ये समझ में आया भाई, होल्स यहां से इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर आएंगे। अच्छा, यहां पर आपको पता है कि ये माइनॉरिटी कैरियर्स में तो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, तो ये रिकंबाइन कर जाते हैं। हाँ, कुछ तो आपस में वो दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पीड ज्यादा है तो वो जो माइनॉरिटी वाले हैं उसके साथ ये रिकंबाइन कर जाएंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन होल recombine, they release energy। फाइन, तो भाई यहां से अब ये फोटो डायोड का उल्टा हो गया जी। हाँ जी, यहां से आपकी एनर्जी रिलीज होने लगेगी, और ये एनर्जी की अगर वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में है तो ये आपको लाइट के फॉर्म में दिखेगी, अदरवाइज और भी यूज में आती हैं। ठीक है, तो
हमने पढ़ लिया बैंड गैप क्या है, हमने पढ़ लिया कि एलईडी जो है हमारा वो फॉरवर्ड बायस में काम करता है, कैसे काम करता है ये भी क्लियर हो गया। ओके, अब बात आती है बेटा कि कौन सा मटेरियल यूज होता है। तो एक मटेरियल जनरली कई बार ये पूछा जाता है, ये आपका गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस। हाँ, ये ऐसे लिखा जाता है बेटा, ये अलग अलग आपके, जैसे एक एग्जांपल आपको दूं, गैलियम AS 0.6 P 0.4। हाँ जी, ये मटेरियल यूज होता है और इसकी आपकी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है। क्लियर है? तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी रेड कलर के आसपास ये आ जाएगा। चेक कर लीजिए। हाँ, 750, ये ना 750 से ये आपका 1.8 1.9 के आसपास आएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद ये कई बार पूछ लिया जाता है बेटा कि किसके लिए कौन सा यूज होता है, गैलियम आर्सेनिक। ठीक है, ये इसके लिए जो एनर्जी गैप है वो आपका है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, ये इंफ्रारेड एलईडी होती है, इंफ्रारेड एलईडी। इसमें आपको लाइट दिखाई नहीं देगी, हाँ, लेकिन आप की एनर्जी तो है ये। तो ये जनरली जो ऐसी रिमोट वगैरह जो यूज होते हैं ना, जहां पे आपको लाइट दिखाई नहीं देती, वहां पे यूज होती है, दैट इज इंफ्रारेड एलईडी। तो ये हमने बात कर ली कि किस किस मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा एलईडीज ने जो लाइटिंग का कॉन्सेप्ट था वो पूरा चेंज कर दिया। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई एलईडीज आर प्रेफर्ड। आप में से काफी लोगों को ये पता है, फिर भी मैं लिखा देता हूं। पहली चीज तो ये बेटा, लो ऑपरेशनल वोल्टेज, बहुत कम वोल्टेज पे ये काम करती है। आप ये मत सोचिएगा कि आप घर पे तो 220 वोल्ट पे लगाते हैं, उसमें कन्वर्जन के लिए पहले रहता है पूरा। ठीक है, तो लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर, पहला रीजन तो ये, बहुत कम पावर कंज्यूम करती है। अगर आप कंपैरिजन करें तो जो 100 वॉट का बल्ब आपका यूज होता था पहले, वो जितनी लाइट देता था, आज की डेट पे 7 वॉट के जो बल्ब आपके आते हैं वो उससे ज्यादा लाइट दे देते हैं। हाँ, मैं इनकैंडिसेंट लैंप की बात कर रहा हूं। ठीक है, बीच में CFL आए थे, CFL थोड़े से ज्यादा थे, एफिशिएंट थे, बट एलईडीज बहुत ज्यादा एफिशिएंट है और इसीलिए मैक्सिमम जगह आपने देखा होगा, अगर आपको याद हो, जब आप छोटे होंगे तो आप वो बल्ब चलते थे टंगस्टन वाले ना। हाँ, बट आज की डेट पे तो शायद ही कहीं देखा हो आपने। ओके, नेक्स्ट है फास्ट एक्शन एंड नो वार्म अप टाइम। ठीक है, हाँ, जैसे आपने कई बार देखा होगा स्ट्रीट लाइट पे जो वो सोडियम लैंप्स और ये सब लगे होते हैं ना, तो इनको गर्म होने के बाद, मतलब प्रॉपर लाइट, फुल लाइट आने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, कई बार 20 से 25 मिनट, आधा घंटा भी लग जाता है। तो पहले वो येलो कलर देते हैं, बाद में वो जाके व्हाइट होते हैं। यस यस, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा, थर्ड है बेटा, दे आर नियरली मोनोक्रोमेटिक। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दे आर नियरली मोनोक्रोमेटिक, नॉट एग्जैक्टली। हाँ, एग्जैक्ट नहीं होते। थियोरेटिकली हम दिखाएंगे तो हम कहेंगे कि एग्जैक्ट है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। बट फिर भी आप कह सकते हैं कि एक रेंज है, वायलेट है तो वो वायलेट ही होगा, वो रेड तक नहीं जा रहा हो। क्लियर? एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज लॉन्ग लाइफ। अगर बेटा वोल्टेज फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर लेंगे ना, हाँ, तो 10 12 15 साल कितना चल जाए मैं कह नहीं सकता आपसे। और फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग, ये आपका लास्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इसलिए प्रेफर किया जाता है। इसमें से अगर आप मेन इंपॉर्टेंस देखें तो एक ये रही,
ठीक है, दूसरी ये और थर्ड ये। कॉस्टली थोड़े से हैं, रिलेटिवली थोड़े कॉस्टली हैं, बट जिस हिसाब से आपकी सेविंग होती है, जो लेस पावर है ना कंजम्पशन, हाँ, 1 साल में आपके जो बल्ब की कॉस्ट वो वापस आ जाती है। यस, ओके। और अब बेटा बात करेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक की। तो अगर हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखें तो हमारे पास वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑब्वियसली फॉरवर्ड बायस्ड है, तो फॉरवर्ड बायस वाली आएगी। अब जरा सी इसको समझिएगा, यहां पे देखिए आपके पास इस तरह से आपको ये दिखाया गया है, ठीक है। हाँ, ये पूछा जा सकता है, ये इंफ्रारेड के लिए आप देखेंगे तो इंफ्रारेड के करस्पॉन्डिंग जो आपकी वोल्टेज आएगी या रेड की करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आपको दिख रही है, यस, वो इंक्रीज होगी। तो ध्यान रखिएगा, इंफ्रारेड से ब्लू की ओर ये इंक्रीज होते हैं, इसीलिए मैंने ये आपको कलर्ड यूज किया है, जिससे आपके दिमाग में एक इंप्रेशन बना रहे। और कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ब्लू कलर है और कौन सा रेड है या कौन सा इंफ्रारेड है, तो आप वो बता सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, तो बिल्कुल इसको बना लीजिए। और एक चीज और है, वो है सिंबल, ठीक। तो सिंबल भी आपको दिखा देते हैं। और ये रहा बेटा आपका सिंबल, लाइट एमिटिंग डायोड का सिंबल जो है वो ये रहा आपके पास। हाँ, आप देख सकते हैं सिंपल पीएन जंक्शन आपको दिखाया गया है, ठीक है। और यहां से आपकी लाइट एमिट करते हुए दिखा दिया गया। अच्छा, हमने फोटो डायोड का क्या होगा? बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, पहले इसको बना लीजिए, फिर वो भी दिखाते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बना लीजिए इसको। और ये आपका फोटो डायोड का सिंबल रहा बेटा, देखिए दोनों एग्जैक्टली अपोजिट हैं। बस सिंपली पीएन जंक्शन जैसे आपने बनाया था जंक्शन डायोड को, बिल्कुल वैसे ही बनाना है, बस उसमें से एक में लाइट एमिट करानी है, एक में लाइट को ये जंक्शन की ओर लेके आना है, ठीक है। तो ये दो डिवाइसेस आपकी कंप्लीट हो गई, दैट इज एलईडी एंड फोटो डायोड। और अब बात करेंगे सोलर सेल की, तो हेडिंग डाल लीजिएगा सोलर सेल। तो बेटा अब बात करेंगे सोलर सेल की। और सोलर सेल बेसिकली हमारा पीएन जंक्शन, अगेन स्पेशल टाइप, जिसमें सोलर रेडिएशन जब पड़ेंगे तो उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, वो एक सेल की तरह ऑपरेट करेगा। फाइन। अब बेटा जो इसका प्रिंसिपल है लिख लीजिएगा, सिमिलर टू फोटो डायोड, जो पहला वाला पढ़ा था ना, हाँ, एक्सेप्ट, बस एक ही डिफरेंस है, एक्सेप्ट दैट नो एक्सटर्नल बायस। हाँ, कोई बायसिंग नहीं है बेटा, ना फॉरवर्ड बायसिंग है ना रिवर्स बायसिंग है। तो कैसे हाँ, लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए, इज अप्लाइड, नो एक्सटर्नल बायस इज अप्लाइड। तो अब बहुत आसान सी चीज आपको समझ में आ गई कि भाई हो क्या रहा है, कि हमारे पास बिल्कुल हम एक पीएन जंक्शन ले लेते हैं, ओके, और कोई बायसिंग नहीं की हुई है हमने, और हम यहां पर लाइट भेजेंगे, ठीक है। लाइट भेजेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे, ये चाहिए हमें, ठीक है। तो लाइट भेजी, इसका मतलब यहां पे आपके पास ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए जिससे लाइट अंदर जाए और जंक्शन पे टकराए, ठीक है। तो वहां पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स में, यस। अब ये जो जनरेट होंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे, आपका होल्स पहुंच जाएंगे कहां पे, पी टाइप में, और इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में, पक्का सोच लीजिएगा। हाँ बेटा, वो जो फील्ड है ना आपकी, देखिए देखिए, हाँ मैं यहाँ पे लिख दूं, बिल्कुल बिल्कुल इसको समझिएगा बहुत ध्यान से, ये आपकी पी टाइप है, ये आपकी एन टाइप, फाइन। और जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है एन टाइप में, और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है। और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब है वो इस डायरेक्शन में, क्लियर।
हाँ, पहले भी बताया था आपको। अब जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस होगा, क्या होगा भाई? होल तो चला जाएगा इधर, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इधर, ठीक है। अब अगर आपने इनको कहीं कैप्चर कर लिया, इन चार्ज को, ये जो चार्ज सेपरेट हुए इनको आपने अगर कहीं पे कलेक्ट कर लिया, तो वो कलेक्ट होते ही आपका एक ईएमएफ बन जाएगा। जैसे ही आप एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करेंगे, आपकी करंट फ्लो करने लगेगी, अदरवाइज ईएमएफ आपका स्टोर रहेगा, ठीक है। तो ये इतना सा इसका काम है। तो अगर मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखाऊं, ये देखिए, ये आप बना लीजिए बेटा, ये कई बार पूछ लिया जाता है। हाँ, मैं बड़ा कर रहा हूँ, लार्ज कर रहा हूँ, ये देखिए, ये बेसिकली आपका पीएन जंक्शन में, हाँ बहुत इनलार्ज करके दिखाया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो येलो कलर से दिखाया ना आपको, ये आपकी पॉलीविनाइल फ्लोराइड फिल्म है, इसे बैकशीट आप कहते हैं। बैक कॉन्टेक्ट भी नाम दिया जाता है कई बार, बैकशीट या बैक कॉन्टेक्ट, हो सकता है आपकी बुक में बैक कॉन्टेक्ट लिखा हो। क्लियर है? ओके। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो पी लेयर, ये पिंक कलर से जो आपको दिखाएगी ना, ये देखिए, हाँ ये आपकी पी लेयर सिलिकॉन, तो ये पी टाइप वाला जंक्शन आ गया, ठीक है ना। इसके बाद जंक्शन आएगा और फिर आपकी ये एन टाइप बन गई, ठीक है। यहाँ पे जंक्शन आ गया। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये मेटालिक कंडक्टर्स लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, दोनों जगह आपने मेटालिक कंडक्टर्स, हाँ ये फिंगर्स होती है बेसिकली, मेटल की पतली पतली शीट्स टाइप की हैं, ठीक है। इन्हें मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है, और मेटालिक ग्रिड। यस यस यस। तो अब बेटा इसकी जरा सी वर्किंग देख लें, और ऊपर आप देख रहे हैं ग्लास एंटी ग्लेयर लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली आपकी पूरी की पूरी लाइट को जाने देगा। क्लियर? तो अब क्या होगा, जो फर्स्ट, हाँ, जनरेशन ऑफ, फर्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, लिख लीजिए इसको, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्यू टू लाइट। अब इसके लिए आपको पता है कंडीशन क्या होनी चाहिए, एच न्यू, ये लाइट के लिए है। लाइट की जो एनर्जी है दैट शुड बी ग्रेटर देन एनर्जी गैप। फाइन, ओके। सेकंड है सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ये डिप्लीशन लेयर वाली जो है वही जो पहले किया था, हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। फील्ड ऑफ द डिप्लीशन रीजन सेपरेट द इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। और थर्ड जो पार्ट हो गया वो आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग इनसाइड, ओके, आर कलेक्टेड, are collected via the back contact, ठीक है। तो अब क्या होगा, एन टाइप जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? हाँ, और पी साइड, टाइप लिख लीजिए, साइड लिख लीजिए, एक ही बात है। एन साइड, एन साइड, एन साइड becomes negative and p side becomes positive, और इन दोनों ने मिलकर क्या किया, दे जनरेट्स ईएमएफ। फाइन। तो आपके पास एक सेल क्रिएट हो गया, और ये किसकी वजह से हुआ, सोलर रेडिएशन की वजह से, इसलिए इसको नाम दिया गया सोलर सेल। बस इतनी सी चीज है आपके इसमें।
क्लियर है? हाँ, अब जब आप इस पे कोई एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करेंगे या स्विच ऑन करेंगे, यहां पे स्विच लगा देते हैं, ये लीजिए। जब आप स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करने लगेगी, ठीक है। अब बात क्या आती है भाई कि आईवी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, तो जरा देख लें। ये थोड़ी सी बिल्कुल अलग है, ये अभी तक आपने नहीं पढ़ी हुई है, तो ये समझिएगा। हाँ, वो याद करने वाली बात है भाई, आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती है। ओके, और इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। ये करंट है आपकी, ये वी है, ठीक है। इसको आप कहते हैं वी ओपन सर्किट, या कई बार आप कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। ये एक तरह से आपका ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ हो गया। और ये आपकी होती है करंट। करंट कब फ्लो करेगी? जब शॉर्ट सर्किट होगा, तो आईएससी या शॉर्ट सर्किट करंट कहा जाता है इसे, शॉर्ट सर्किट करंट। ध्यान रखिएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बनता है, बिल्कुल इसे नोट कर लीजिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जनरली तो हम सोलर कहते हैं, लाइट के टर्म्स में हमारे दिमाग में बैठ जाता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा लाइट हो, ठीक है। हाँ, एनी लाइट और फोटोन, अभी बता रहा हूं, विद एनर्जी ग्रेटर देन बैंड एनर्जी बैंड गैप, या बैंड गैप दोनों लिख लीजिए, बैंड गैप ईजी विल वर्क। तो आपने कई बार घर पे देखा होगा कि लाइट नहीं होती प्रॉपर, तब भी आपके वो जो कैलकुलेटर या टॉयज जो आपके होते हैं, उनमें जो सेल होता है वो काम कर रहा होता है, ठीक है। जैसे इसमें आपका जो मटेरियल यूज होता है वो GaAs गैस, गैलियम आर्सेनिक है, ये 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए लाइट नहीं होगी तब भी, ठीक है ना, इंफ्रारेड भी काम करेगा। यस, एक और यूज होता है CDT, ये 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी ई गैप, ये एनर्जी गैप है बेटा, एनर्जी गैप दिया हुआ आपको। ओके, इसके अलावा CuInSe2, ये आपका है 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल जो है वो यूज किए जाते हैं, तो इन इतने आप याद कर लीजिएगा। सो बैंड गैप जनरली रहता है, बैंड गैप 1 to 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये वो मटेरियल हैं जो प्रेफर किए जाते हैं सोलर सेल के लिए। तो ऐसे मटेरियल जिनका बैंड गैप, हाँ ये लिख लीजिएगा, कंडीशंस कंडीशंस फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल ऑफ सोलर सेल, ठीक है। तो पहली तो बैंड गैप हो गई। सेकंड जो है वो लिख लीजिए, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन। हाँ, ऐसे मटेरियल चूज किए जाते हैं जिनका हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन हो। देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, अच्छी हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा, फिर कमर्शियल चीजें आ जाती हैं कि आपका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अरे आपने मटेरियल तो यूज कर लिया, पता लगा वो मिल ही नहीं रहा है, तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होना चाहिए। हाँ, ऐसी मटेरियल आपको चूज करना है। और लास्ट, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। फाइन, तो ये हमने देखा सोलर सेल। ओके फाइन, ये लीजिए, नोट कर लीजिए इसको।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इलाज कर रहा हूं उसे। तो ये बेटा आपके 3 जो डिवाइसेस हैं वो हो गए, जिनमें से 2 डिवाइस तो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बस उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि एक में रिवर्स बायसिंग है और सोलर सेल अनबायस्ड है, नो बायस है, ठीक है। और आपका जो एलईडी है वो फॉरवर्ड बायस्ड है। तो स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनर्जी गैप के बारे में पूछा जाता है कि कितना रहना चाहिए, मटेरियल पूछा जा सकता है, वो मैंने आपको लिखा दिया, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ पूछा जा सकता है कैसा बन रहा होगा। ओके, तो चलिए फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।